दोस्तों नेक्स्ट पार्ट 41 एपिसोड देखिए मैंने प्ले करो। बस बहुत हो गया रेवती। तुम क्यों नहीं समझते कि मुझे ये नाटक एकदम पसंद है? तुम क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं और ना ही तुमसे विवाह करने का निर्णय मेरा था। तुम्हारे पिता ने यह शर्त रखी कि रोहिणी से विवाह करने के लिए मुझे तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकारना होगा। तुम्हारे दुख का कारण मैं नहीं हूं। सुना तुमने? मैं नहीं हूं। सिर्फ रोहिणी को पाने के लिए मुझे तुम्हें स्वीकारना पड़ा। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें हर क्षण से वही नजर आता है। उसी के विचार हमारे मन में होते हैं और मैंने वो प्रेम रोहिणी से किया। उसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अपने आप से क्या तुम प्रसन्न संतुष्ट हो हमारे इस बंधन से? नहीं। क्या मैं प्रसन्न? मैं संतुष्ट हूं। धर्म नहीं है पर मैं जानता हूं ये धर्म कि मैं नहीं है। रोहिणी के साथ संपूर्ण हूं। फिर आप बोलते देवताओं को बोलते देवता ये धर्म कर रहे हैं तो अब क्या करें? बेचारे को दुख दे रहे हैं ये लोग, देवता भी आपने रोहिणी से विवाह करने के लिए मुझे स्वीकार कर लिया। आप संपूर्ण हो गए, प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। तुम भी ना कर पर मेरा क्या? मुझे क्या मिला? मैं मानती हूँ जब मेरा आपसे विवाह हुआ तब मुझे प्रेम नहीं था, पर इतने वर्षों में हो गया। मेरे विचारों में केवल आप ही रहते हैं। जहाँ देखती हूँ केवल आप ही दिखाई देते हैं। मैं आज तक आपसे अपना अधिकार नहीं मांगा, बल्कि आपकी पत्नी होने के नाते उस अधिकार की अपेक्षा करना भी अपराध है। जानती हूँ प्रहलाद की तरह आप प्रार्थना रोहिणी से करोगे, इतना प्रेम करते फिर विष्णु जी आएंगे तो समझाएंगे। वरदान हैं कि आपके मांगो, पास बूढ़ी मुझे जोड़ा देने के लिए कुछ नहीं है। वरदान दे क्या यार। आप अपने दायित्व को पूरा करने की इच्छा भी नहीं रखते? पिताजी भी दूसरों को श्राप है, खुद की ये बेटी समझने को की वरदान अपेक्षा दे। मैं प्रजापति से नहीं कर सकता। और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, अपने सुख दुख का ध्यान तुम्हें स्वयं रखना पड़ेगा। शिकायत करे थे फिर क्या शिव को पाने की इच्छा ही सब कुछ है? माँ और पिताजी को मुझसे जो आशाएं हैं, क्या उनका कोई मूल्य नहीं? मैंने पिताजी को दिया हर वचन तोड़ दिया, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है मैंने आज तक माँ पिताजी से कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बार अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते मैं अपनी दायित्व कैसे भुला बैठी? क्या मैं इतनी स्वार्थी हो गई हूँ? शिव और उसके समर्थक तुम्हें प्रभावित कर मुझसे दूर करने का जो प्रयास करने लगे थे, मैं उसे स्वीकार कैसे करता? इसी कारण मैंने महामंडल की ये बैठक बुलाई थी। मैंने शिव को श्राप देकर उससे भगवान का स्थान ही छीन लिया है। एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने?
ये प्रमाणित करता है कि उनके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। ये कोई साधारण निर्णय नहीं है और इसका परिणाम भी तुम्हारे पिताश्री के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा सकते, केवल तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख। उन्हें कभी दुख ना पहुंचाना सती, कभी नहीं। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हर जगह वही दिखाई देता है, हर शख्स उसी के विचार मन में होते हैं। शिव जी को प्रेम है और बोल नहीं पाते लेकिन इशारे देते। अभी तो खुद आ भी गए भाई, गले लग गई सती जी, बड़ा अच्छा लग रहा था। पर वो चंद्रमा जो है ना वो भाई अभी गुस्सा दिला रहा है। आप मतलब यार इतने मतलब ये है कि आपने रेवती से इसलिए शादी की कि छोटी बहन मुझे मिले, तो ये तो बड़ा गलत है ना। आपने मतलब एक को पाने के लिए दूसरे की जिंदगी खराब कर दी ना, तो ये आपने बड़ा अधर्म किया है और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। रेवती जो है ना मासूम है, वो थोड़ा अंदर में ही मतलब घुट रही है। पाप को बताए पिताजी ये अधर्म इसने किया है, इसको सजा दो, दंड दो। ये बड़ा ये फिरता रहता है ना, फिर देखते हैं। प्रजापति को भी टाइम नहीं है, वो भी बस शिव जी के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, अपने घर में अपनी बच्चियों को वही नहीं करता, उनको प्यार सही तरह के देना। बेचारी कितनी परेशान हो रही है ना रोहिणी, हमें उसको देख कर ना बड़ा सैड लगता है यार। अभी तो बात तो कर रही है भाई, मुझे प्रेम हो गया अभी तक आपसे, तो चंद्रमा ना सही नहीं कर रहा ना उस छोटी से शादी करने के लिए। और प्रजापति ने भी तो यही शर्त रखी ना भाई, छोटी से शादी करोगे तो ये भी ले जाओ। तो प्रजापति भी इंसाफ नहीं किया ना भाई, और तुम्हें नहीं मिले क्या? प्रजापति खुद ही अधर्मी है भाई, इंसाफ खा करेगा। खुद को ही घर का मालूम नहीं है, दो दो बेटियां चंद्रमा जैसे को दे दी भाई। अधर्म तो वही है ना भाई, एक बेटी दे दो ना। तो अभी भी बेचारी वो बोलती है तो पिताजी को भी नहीं बोल पाती है ना। क्या नहीं भाई, मैं तो ये तो इसको दंड दूंगा। ये तो भाई गलत किया है। मैं तो आज कहना चाहता हूँ रेवती के लिए क्यों अपने विवाह के समय बता दी ना कि मुझे अकेला चाहिए यार इसको शकुनी मामा दे देते ना रेवती को, तो और इसको षड्यंत्र रचता इसके लिए चंद्रमा के लिए ना, तो मजा आ जाता। शकुनी की बहन होती ना फिर भाई, और षड्यंत्र युद्ध करवा था वो भाई। चलो मिलते हैं, प्रजापति को तबाह कर देता।